नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है हम आप लोगों के लिए जो सॉइल साइंस के जो सबसे अहम क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपका एसजीटीए का एग्ज़ाम है, जिसके काफ़ी कम समय मतलब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और कम समय में आपको एक सटीक तैयारी और एक स्मार्ट तैयारी अगर आपको करना है तो एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी आपके लिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेके आया है। और हम यहाँ पर 500 क्वेश्चन एमसीक्यू चलाएंगे सॉइल साइंस पे। 500 का मतलब होगा कि 500 से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वह सिंपल क्वेश्चन हो चाहे वह हार्ड क्वेश्चन हो। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा ही 3 चीज़ों पे फोकस करता है। कौन सी भैया 3 चीज़ें? पहली तो बात है सिलेबस, दूसरा है पीवाईक्यू यानी पुराने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तीसरा जो आपका एसएससी है उसका पैटर्न क्या है। 3 ही चीज़ों पे चलता है। और भले ही आप कितनी भी बुक पढ़ लो, भले ही सॉइल साइंस की आप 50 बुक पढ़ लो, अगर इन 3 चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आपका पढ़ना बेकार है मित्रों, बेकार है। ठीक है, और इसीलिए आप लोग देखते रहेंगे कि जो बच्चे इन 500 क्वेश्चन को कर लेगा, केवल हम सॉइल साइंस की बात कर रहे हैं अभी, ऐसे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम जितने भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हैं सारे के सारे करा देंगे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे करा देंगे। तो आज सॉइल साइंस 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मित्रों। और दिए गए नंबर पे आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा वहाँ से आप लोग कल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे हमारी पेड क्विज चलती है, पेड क्विज निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। और आप डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा मित्रों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आप जाएंगे काफ़ी आपके सारे डाउट होंगे। ठीक है, और हम चाहते हैं आपके डाउट जो हैं कहीं भी छोड़ के आप अपने जो डाउट है वो एग्जाम हॉल में मत देखें। वहाँ पे के मतलब कि काफ़ी बच्चे जाते हैं एग्जाम हॉल में ही सारे डाउट उसको आने लगते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर डाउट है सारे के सारे डाउट एग्री ज्ञानपीठ के पेड क्विज चैनल में छोड़ के जाना है। आपको एक भी डाउट वहाँ पे नहीं रखना है। पेड क्विज से क्या होता है, ये हो जाता है कि आपकी हैबिट बन जाती है और तुक्का मारने की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, यही होता है। और कैसे कैसे चीज़ों को एग्जामिन करना होता है वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए मित्रों। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि जो समझाने वाला होगा उसको समझा देंगे। ठीक है, और जो 500 क्वेश्चन इनको फॉलो कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट पे हम 500 क्वेश्चन ला रहे हैं, जिसका एग्जाम में जैसा बैटेज है। अगर सॉइल साइंस का ज़्यादा बैटेज है तो उसके हम 1000 क्वेश्चन कर देंगे, पर इतना बैटेज भी नहीं है। ठीक है, हम बता देंगे, क्योंकि आपको रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च के लिए हमारी टीम ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से देखो, जो आप तभी लगेगी जब आप ईमानदारी दिखाओगे। ठीक है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी का मतलब यही होता है, आप लोग सोचते हो कि हमें कौन देख रहा है, जिस वक्त आपको कोई नहीं देखता है उस वक्त आपको ईश्वर देखता है। मतलब आप लोग को तो लगता होगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दिया या शेयर नहीं कर दिया है, शेयर नहीं किया तो कौन देखता है, बस ईश्वर ही देखता है। ठीक है, तो यही ईमानदारी है कि अगर आप बिना कहे अगर इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो मित्रों इसका मतलब है पढ़ाई में ईमानदारी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मृदा का पीएच मान मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? पीएच मीटर से भैया, पीएच मीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच मीटर से। मृदा का पीएच मान मापन तो पीएच मीटर से करते हैं। ठीक है, आप लोगों को आपको लगेगा बड़े बड़े नाम में हो सकता है भाई, ये हो जाएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये भी बता देंगे आगे क्या है। सारे क्वेश्चन सारे के सारे विकल्प आपको बता दिए जाएंगे। और ये सारे पीवाईक्यू पुराने पेपर और आने वाले पेपर के आधार पर ये मित्रों देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। भारत की काली मिट्टी को सामान्यतः कहा जाता है। देखो काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो भाई रेगुर मिट्टी कहते हैं, ध्यान रखना, रेगुर मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को। मृदा में पोरोसिटी यानी जो छिद्रता होती है सर्वाधिक किस मृदा में? देखो सबसे ज़्यादा जो पोरोसिटी पाई जाती है वो भैया बलुई मृदा में, यानी बी ऑप्शन, बलुई मृदा में, सर्वाधिक बलुई मृदा में। मृदा के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संतुलित पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। मृदा का मुख्य कार्बनिक घटक है, मुख्य कार्बनिक घटक पूछा है तो भाई कौन है? वो है ह्यूमस। मुख्य कार्बनिक घटक की बात कर रहा है, ध्यान रखना, मुख्य कार्बनिक घटक क्या है भाई? ह्यूमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा की होती है? सबसे कम पूछा है तो सबसे कम भैया बलुई मृदा की होती है, सबसे कम बलुई मृदा की, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता का स्थायी स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो स्थायी स्रोत पूछा है, परमानेंट सोर्स, तो हो जाएगा भाई बी, गोबर की खाद। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? भाई मृदा विज्ञान के जनक पूछ दिया है तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी है आपका, डोगुचेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मृदा परीक्षण में कौन सा पोषक तत्व सामान्यतः नहीं पाया जाता है? तो कौन सा पोषक तत्व? हाइड्रोजन कहाँ से आएगा भाई? हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन हम बीच में इसलिए दे देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत होता है। तो पेपर आपका तभी, एग्जाम आपका तभी नहीं होगा जब आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है।
भारत में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का पहला नेटवर्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहला नेटवर्क 1955 में। ऐसे शानदार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला है, मिट्टी की जो बनावट होती है को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसको हाइड्रोमीटर का उपकरण, हाइड्रोमीटर। पहली बार क्वेश्चन ऐसे सुनते होंगे आप। मृदा में क्षारीयता की समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, जिप्सम। मृदा में जीवाणुओं की संख्या का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉलोनी गिनती विधि। कौन सा तत्व मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, आयरन, सूक्ष्म। ठीक है, मृदा की जल धारण क्षमता किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखो मित्रों एक चीज़ और बता दूं आपका, देखो वैसे सूक्ष्म पोषक तत्व तो कई सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने इसमें आयरन क्यों बताया? क्योंकि आयरन ही आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम 10 क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 10 क्वेश्चन में 8 बार आयरन का विकल्प दिया गया है। इस तरीके से हम एक एक प्रश्न, एक विकल्प का बहुविकल्प, मतलब जो भी विकल्प होते हैं उनको बड़ी बारीकी से देखते हैं, आखिर आयरन कितनी बार दे रहा है, तो इसीलिए हमने आयरन ही रखा है। रखने को और भी धीरे धीरे रखेंगे, लेकिन जितना भी यहाँ पे जो भी पूछ लिया जाएगा, देखो बहुत सारी चीज़ें रखने को है। अब आपको अगर बता दूँ, बताओ भाई म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितनी पोटाश पाई जाती है, ऐसे तो कितने होंगे पता है? 100 से ऊपर होंगे। क्या आप 100 के ऊपर रखने बैठोगे कि भाई कितनी यूरिया किस में पाई जाती है, किस में नाइट्रोजन, पोटाश? नहीं ना, आपको वही करना है जो एग्जाम में कुछ ट्विस्ट होता है वही रखना है ना। जिस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है वही एग्जामिनर पूछता है, वरना ऐसे तो लाख करोड़ों क्वेश्चन है मित्रों, क्या क्या याद करोगे? ठीक है, तो यही होती है स्मार्टनेस। तो ये हो गया था मृदा की संरचना। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा की संरचना। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच का आदर्श मान, देखो आइडियल मान पूछ दिया है, ठीक है। अब आप 50 फसलें रट लो भाई, 50 रट लो, इसका पीएच इतना होता है, इसकी मिट्टी का पीएच इतना होता है, ठीक है। पर ऐसे पूछ लेगा कि पौधों की वृद्धि के लिए पीएच का आइडियल मान क्या होता है, तो आइडियल होता है 6 से 7.5। जब आइडियल आपको पता होगा तब आप लगभग सारी की सारी क्रॉप का जो सॉइल का पीएच है वो आप बता देंगे, और आइडियल यही रहता है, इसी के बीच रहता है, ठीक है, और वो आप पकड़ लोगे एग्जाम में। 18 नंबर, मृदा के अम्लीकरण में किस उर्वरक का प्रमुख योगदान? तो अमोनियम सल्फेट का होगा। अगला है, मृदा के भौतिक गुणों को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है, तो सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना। कौन सी मृदा में जल निकास सबसे धीमा होता है? सबसे धीमा चिकनी मृदा में होता है, चिकनी मृदा में, ठीक है। मृदा के कौन से पोषक तत्व प्राथमिक पोषक तत्व? देखो पूछ दिया प्राथमिक पोषक तत्व, तो एनपीके यही होता है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मृदा में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कौन, मतलब जीवाणु बैक्टीरिया करता है? तो सभी करते हैं, ये राइजोबियम और जो क्लोस्ट्रिडियम और एजोटोबैक्टर तीनों करते हैं। ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या होता है? ह्यूमस का मुख्य कार्य होता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाना, ठीक है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। अब काफ़ी लोग लगा देंगे मृदा में जीवाणुओं की वृद्धि करना, ठीक है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना साथियों, थोड़ा लॉजिक भी लगा के चलना, ठीक है। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? कौन सी मृदा सबसे देखो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले लोग क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी बुक पढ़ते हैं ना, वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाएंगे बताए ऐसे क्वेश्चन को। ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। अब उनको लगता है कि भाई मृदा में जब जीवाणु की, मतलब जो मृदा में जीवाणु की वृद्धि होगी उससे क्या होगा भाई, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यही लगा देंगे कि भाई जीवाणु बढ़ेंगे तो उर्वरता बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका डायरेक्ट लिंक है मृदा की उर्वरता से, ठीक है, ठीक है। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? कौन सी मृदा? तो भाई जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगला है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन के बिना पेपर बनता ही नहीं है, खासकर एजीटीए का, पेडोजेनेसिस। अगला है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत मृदा कौन सी है? तो भाई जलोढ़ मृदा है। कौन सी भाई? जलोढ़ मृदा, ऑप्शन हो जाएगा बी। विस्तृत पूछा है। लाल मृदा को लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण मिलता है? तो लोह के कारण, यानी आयरन के कारण, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका सी। मृदा में पानी के आधारित जल को क्या कहा जाता है? जो पानी का जो आधारित जल होता है, जो बेस लाइन वाटर होता है, उसको क्या कहते हैं? तो वो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मृदा उत्तर भारत में सर्वाधिक, देखो नॉर्थ ईस्ट में पूछे तो नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक जलोढ़ पाई जाती है, ठीक है। अब आप लोग स्टेट याद रखेंगे, महाराष्ट्र में कैसी पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य आते हैं, ठीक है। भारत का मैप भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंडिया का मैप पता है तो आप ढंग से बता लेंगे कहाँ पे कौन सी
क्रॉप होती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है मित्रों, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य जो भी आते हैं उनको ध्यान रख लो और उसके बाद में उनको बता दो कि भाई जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो आज कॉन्सेप्चुअल आजकल प्रश्न बनाता है ना, आप कितना भी पढ़ लो ना, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप कितने डीप में पढ़े हो ना, और आप जितने डीप में पढ़े हो, ये 500 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है मित्रों। एक भी क्वेश्चन, हम तो कहते हैं एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो एग्री ज्ञानपीठ भाई बताना वो कर देगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जलवाह और निक्षेपण। मिट्टी में कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा को उर्वर बनाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जीवाणु। काली मृदा का मुख्य उपयोगी किस फसल के लिए, मतलब काली मृदा का जो मुख्य उपयोग होता है किस फसल के लिए होता है, तो कपास। काली मिट्टी तो कपास के लिए सभी को पता होगी। चिकनी मृदा में मुख्य रूप से कौन से कण होते हैं, तो भाई मुख्य रूप से कण का आकार क्या रहता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.02 से 0.002 मिमी यानी mm। तो ये ध्यान रख लेना इनका, ठीक है। 0.0 में भूल जाओगे, एक जीरो कम दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बलुई मृदा में जल धारण क्षमता होती है, तो बलुई मृदा में जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, ऑप्शन नंबर डी। मृदा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ऊपरी परत होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। मतलब टॉप मतलब ऊपर, तो टॉप सॉइल ऊपरी परत। कार्बनिक पदार्थों के क्षय से उत्पन्न पदार्थ कहलाते हैं, तो ह्यूमस। जो कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर होता है जब वो क्षय नष्ट हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, तो उसे ह्यूमस कह देते हैं, वही होता है हमारा ह्यूमस। मृदा में वायु की अधिकता होती है, तो सूखी मिट्टी में जो ड्राई सॉइल होती है उसमें जो एयर होती है, एयर की मतलब एयर की मात्रा ज़्यादा होती है, किसमें, सूखी मृदा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मित्रों इंग्लिश मीडियम से बेहतर कंटेंट है ये, और मेरी बात मानो, चाहे नियमरा सुंडा हो चाहे कात्यायन हो, ठीक है। बस कितनी भी आपने घोर की पी ली हो, ठीक है, अगर ये 500 सीरीज नहीं देखी है तो हो सकता है आप लोग पढ़ाकू बन के रह जाएँ और एक जॉब धारक हो सकता है बनने में थोड़ा मुश्किल हो। सच कहता हूँ, अभी भले ख़राब लगे लेकिन बाद में आप लोग पेपर मिला लेना, सब आपके सामने, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं कर दूंगा, और कब मैंने अपलोड किया डेट भी आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर के बाद अपलोड कर दें, ठीक है। मृदा अम्लता बढ़ाने वाला उर्वरक है, ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। दोमट मृदा किसका मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी, बालू, सिल्ट, चिकनी, तीनों का है। बट जो देखो वर्टिसोल मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वर्टिसोल मृदा होती है तो वर्टिसोल का मुख्य गुण होता है कि ये चिपचिपी होती है, ठीक है। वर्टिसोल चिपचिपी होती है, अगर आपके हाथ में लग जाती है ना तो ऐसा लगता है कि गोंद लग गया है आपके हाथ में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी होती है। मृदा का पीएच किस उपकरण से मापा जाता है, तो पीएच मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएच मीटर। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस खाद्य का, देखो नाइट्रोजन की अगर मात्रा बढ़ाना तो यूरिया में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ठीक है। मृदा की बनावट का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कण के आधार पर। कण का आकार क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जो कण होता है उसके आकार पर किया जाता है। मृदा के अम्लीय होने का, देखो मृदा का अम्लीय होने का मुख्य कारण क्या है, जब भारी वर्षा हो जाती है, जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंटिन्यू होती रहती है तो उससे क्या होता है, मृदा में एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। लाल मृदा को सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो जो दक्कन होता है, दक्कन ट्रैप होता है भारत का, ऐसे करके बना लो, ये दक्कन ट्रैप होता है, यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अगला है काली मृदा किस फसल के लिए विशेष उपयुक्त है, तो काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मृदा प्रकार में होती है, तो पूछती है कि जल धारण क्षमता चिकनी मृदा में, ऑप्शन हो जाएगा सी, चिकनी मृदा में। मृदा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बासिलोप डोकुचायक। पूरा नाम ध्यान रख लेना साथियों, कभी कभी बहुत शॉर्ट में पूछ लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा स्मार्ट भी बनने की कोशिश मत करें, वरना आधा स्मार्ट रह जाएंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, मृदा के जीवाणु किस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो भाई जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें। किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, किस तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन तत्व की कमी से पत्तियां पीली हो जाती हैं। मृदा का पीएच किस उपकरण से मापा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पीएच मीटर से मापा जाता है। रिपीट हो रहा है लेकिन ध्यान रखना, जहन में आपके बस जाना चाहिए, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो आपके जहन में बस जाना चाहिए, दोबारा देखने की जरूरत ही ना हो। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है, तो यूरिया। देखो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई नहीं। मृदा की बनावट का निर्धारण किसके आधार पर होता है भाई, कण के आकार पर। मृदा के अम्लीय होने का मुख्य कारण क्या है, तो भारी वर्षा, ये भी हो चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो मृदा में नमी मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं,
एक ऑप्शन होता है उसका ही वेट करते रहते हैं। तो कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में किसका करते रहते हैं? तो भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, नमी मीटर। ठीक है, नमी मीटर, नमी मीटर। काफ़ी लोग कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ये तो बरगलाने के लिए ऑप्शन दिया, लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और कुछ लोग तो ज़्यादा सोच लेते हैं, कुछ लोग पायरोमीटर भी लगा के आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचें। ठीक है, कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है? देखो सबसे हल्की होती है जो काफ़ी ज़्यादा जुताई कर दी जाएगी, बिल्कुल एकदम रेत बन जाएगी। ठीक है, तो रेतीली मृदा, ऑप्शन नंबर डी सबसे हल्की होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन है? भाई सभी हैं। ठीक है, तो बीजीए भी है, ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन दिया है कि आप लोग ऐसा ना करें कि ऑप्शन दे दें कि दोनों या तो तीनों। ठीक है, तो आप दोनों लगा के आएँ, बीजीए छोड़ दें। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? ह्यूमस। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को पूछ दिया है। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को ह्यूमस, तो जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ होगा वहाँ पे ह्यूमस जरूर होगा। ठीक है, अगला है, ह्यूमस मृदा को क्या गुण प्रदान करता है? देखो ह्यूमस मृदा को क्या गुण प्रदान करता है? तो ह्यूमस जो है मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मृदाकरण कह देते हैं। ठीक है, मृदाकरण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को। तो कुछ लोग भूगठन लगा के आएंगे। ठीक है, तो भूगठन मतलब भूमि का गठन करना, तो गठन थोड़े न कर रहे हो भाई। दोमट मृदा में मुख्यतः किस प्रकार के कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में कैसे पाए जाते हैं? रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का मिश्रण। मृदा के पीएच का अनुसार कौन सी मृदा क्षारीय है? तो क्षारीय सभी को पता होगा, 8.5 पीएच होता है। ठीक है, 8 से ज़्यादा क्षारीय। लाल मृदा में लोहे की अधिकता के कारण कौन सा रंग होता है? तो लोहा जब, देखो लाल मृदा में जब लोहा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तब लाल रंग की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृदा की उर्वरता जांचने के लिए कौन सी विधि? तो भाई मृदा परीक्षण किट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मृदा परीक्षण किट। अगला है, कौन सी मृदा जल को जल्दी सोख लेती है लेकिन रोक नहीं पाती? रोक नहीं पाती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेतीली मृदा। ये जल को जल्दी सोख लेती है लेकिन जल को रोक नहीं पाती है। ठीक है, जल को रोक नहीं पाती है। ठीक है, क्यों नहीं रोक पाती है भाई? बहुत पतले कण होते हैं भाई, मैंने बतला ना कि रेतीली मृदा होती है बहुत ही हल्की होती है, बहुत ही बारीक होती है, हल्की होती है, और जितनी बारीक होती है उतनी ही वो जल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अब जल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो भरेगा कहाँ भाई, रुकेगा कहाँ? अब अगर मृदा में ढीले हों तो ये जल रुकेगा ना, क्योंकि सोख नहीं पाएंगे, ढीले सोख नहीं पाएंगे इतनी जल्दी ना। ठीक है, भारतीय मृदा वर्गीकरण में कितने प्रमुख प्रकार मानेंगे? देखो भारतीय वर्गीकरण में 8 मानेंगे साथियों, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपकी बड़ी बड़ी किताबें केवल आप उसमें मृदा के टाइप ही पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय मृदा वर्गीकरण में कितने प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन और बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाला है, 8। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सी है भैया? तो सबसे प्रभावी फसल पूछा है तो मूंग है। ठीक है, मूंग है। मृदा में जल भराव की स्थिति किसे प्रभावित करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वायु संचरण को भी, पोषक तत्व को भी, और जो रूट की जो ग्रोथ होती है यानी जड़ वृद्धि को भी। पीएच 7 से कम की मृदा को क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा, ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय मृदा। ठीक है, किस यौगिक का प्रयोग मृदा की अम्लता को कम करने में किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। मृदा की उर्वरता को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा सी, जैविक खाद और फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मृदा क्षरण का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्षा जल का बहाव, वर्षा जल का बहाव। कौन सी मृदा खाद में सल्फर प्रदान करती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सिंगल सुपर फास्फेट। मृदा जीवाणुओं की क्रिया किसके लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, पोषक तत्वों की उपलब्धता। कौन सी विधि मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है? तो कंटूर प्लॉइंग। ठीक है, तो ये अपरदन को रोकने में सहायक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पोषक तत्व मृदा में अधिक घुलनशील होता है? मृदा में अधिक घुलनशील होता है तो भाई नाइट्रेट जो होता है अधिक घुलनशील होता है। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो भाई क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, क्षारीय मृदा में, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक किस पीएच पर होती है? सबसे अधिक 6.5 पीएच पर होती है, 6.5, ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सी खाद फास्फोरस प्रदान करती है? तो डीएपी, ऑप्शन हो जाएगा बी, डीएपी। फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? तो फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा दोमट मानी जाती है, ऑप्शन हो जाएगा सी, दोमट मानी जाती है। जल धारण क्षमता मृदा के किस घटक पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर, जैसा कण का आकार होगा उसी प्रकार से जो जल धारण क्षमता होगी उसी पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कणों का आकार। अब कणों का आकार मतलब अगर कण ज़्यादा बड़े होंगे
तो भाई कम एब्जॉर्व करेगा, महीन होंगे रेत की तरह तो जल्दी एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, जल भरेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है। मृदा में पौधों के लिए कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिंक। जिंक देखो जो लॉजिक बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है, उसी लॉजिक पर काफ़ी सवाल हो जाएंगे, और मैं लॉजिक उसी का बताता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, और उस लॉजिक से आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोगी जीव कौन से होते हैं? तो केचुए, सभी को पता है, ठीक है। मृदा परीक्षण की सर्वोत्तम गहराई क्या होती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। देखो कुछ लोग कहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में बता दिया कौन सा उपयोगी है, केचुआ, लेकिन इसमें कौन सा केचुआ लाल है, बोटेनिकल नेम क्या है? बिल्कुल आप चिंता मत करें, ये सॉइल साइंस में नहीं बताएंगे। ऑर्गेनिक एक में ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बनिक खाद का, ये सारी चीज़ों का एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें हम 500 क्वेश्चन लाएंगे, उसमें जो आपके मिसलिनियस हो जाएंगे सारे कवर हो जाएंगे। इधर उधर से जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे वहाँ छूटेगा नहीं, ठीक है। और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए हम एक नए अंदाज में और एक स्मार्ट वे में सारी चीज़ों को बताते चलेंगे, ठीक है। मृदा परीक्षण की सर्वोत्तम गहराई होती है, सर्वोत्तम गहराई पूछती है मृदा परीक्षण की, यानी मृदा की परीक्षण करना है तो कितने सेंटीमीटर गड्ढा खोद के मिट्टी को निकालना चाहिए, ताकि एक अच्छे तरीके से जो मृदा का जो सॉइल का टेस्ट किया जा सके, उसके पीएच का टेस्ट किया जा सके, उसका स्ट्रक्चर का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 22। कौन सा तत्व पत्तियों की हरियाली के लिए आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नमी वाले क्षेत्र में मृदा की कौन सी परत सबसे ऊपर होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा साथियों सी, सबसे ऊपर होती है, ऑप्शन नंबर सी, जैविक परत। अगला है मिट्टी की गंध किससे उत्पन्न होती है? तो मिट्टी की गंध पूछती है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मिट्टी की गंध किससे उत्पन्न होती है? एक्टिनोमाइसीट्स से, एक्टिनोमाइसीट्स से, ऑप्शन हो जाएगा बी। मृदा में मैग्नीशियम की कमी किससे पता चलती है? किससे पता चलती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्तियों में सफेदी से। मृदा जीव कौन से पोषक तत्वों को घुलनशील बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। मृदा में पानी के जाने की गति को क्या कहते हैं? प्रवेश दर, प्रवेश दर, ध्यान रखना है। इनफिल्ट्रेशन रेट भी इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में लिखा, देवनागरी में लिखा हुआ इनफिल्ट्रेशन रेट ऐसे भी लिख के आ सकता है, तो ऐसे भी ध्यान रखें, ठीक है, प्रवेश दर। अब कुछ लोग तो इन्हीं दिमाग में इसको सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं सोचेंगे? बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मजबूर कर दिया है ना, और कभी पैड कुछ और ये टेस्ट लगाए नहीं है, ठीक है। कौन सी मृदा में नमक की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षारी, क्षारी मृदा में, ठीक है, इसलिए वो क्षारी है। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग किस समस्या को जन्म देता है? तो अगर आप नाइट्रोजन उर्वरक को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वो नाइट्रेट प्रदूषण को उत्पन्न करेगा। कौन सा प्रदूषण? नाइट्रेट। कौन सा पोषक तत्व बीज अंकुरण में सहायक होता है? तो फास्फोरस जो होता है, जो सीड जो जर्मिनेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है, तो फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट में पीएच और ईसी और क्या बताया जाता है? यानी जो मृदा का जो परीक्षण करते हैं उसमें एक तो पीएच बताया जाता है, दूसरा ईसी बताया जाता है, और क्या बताया जाता है? और पोषक तत्व, ठीक है। कोई बताएगा ईसी का मतलब क्या होता है? वैसे ये सॉइल साइंस में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी गहराई वाले क्वेश्चन भी धीरे धीरे आएंगे, अभी लेवल आपका थोड़ा लो है, ठीक है। गाद मिट्टी किस स्थान पर अधिक पाई जाती है? तो गाद मिट्टी तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है, नदियों के डेल्टा वाले भाग में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गाद मिट्टी होती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो कच्चे मकान होते हैं ना, कच्चे मकान के ऊपर लैप करते हैं, ठीक है, तो नदियों के डेल्टा में से निकाल के लोग उसको लाते हैं, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो सभी को पता है। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य पूछ दिया है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है फर्टिलिटी के लिए, ठीक है। कौन सा पोषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो पोटास जो होता है ऐसा होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ऐसा समझ सकते हो। जैविक खाद किससे बनती है? तो जैविक खाद जाहिर सी बात है अपशिष्ट पदार्थ से बनेगी, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ से बनेगी। कंपोस्ट खाद बनाने में कितने समय लगता है? तो 1 से 2 महीने लगता है, 1 से 2 महीने, एग्जैक्ट आपको यही विकल्प ध्यान रख के जाना है, ठीक है। मृदा का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो थर्मामीटर। अगर मृदा का आपको तापमान जानना है तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मामीटर। 98 नंबर है, किस रसायन से मिट्टी में पीएच को बढ़ाया जाता है? तो चूना से। तो कोई पीएच बढ़ाना है तो भाई चूना का उपयोग करो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सी खाद तुरंत असर करती है? तो तुरंत असर भैया यूरिया करती है, तभी यूरिया की बहुत ज़्यादा खपत भी होती है। कौन सी, और आप 100 क्वेश्चन है और काफ़ी जो है
आपके कम समय में मैंने क्वेश्चन करा दिए 100 तक। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? दोमट मृदा। दोमट मृदा सबसे अधिक उपजाऊ। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जानकारी बता दूं मित्रों, हमारी पेड कुछ भी चलती है, वहाँ से आपको डेली या 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करें, ताकि वहाँ से आपका काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा बेस बन सके। और कम ही दिन बचे हुए हैं और हम सारे सब्जेक्ट के लगभग MCQs करा देंगे। और कम से कम मेरा एक टारगेट है 5000 टीए के लिए, केवल AGTA के लिए 5000 क्वेश्चन कराना। 5000 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? कहीं आप खरीदने जाओगे ना, आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग अकेडमी है ना, जो केवल पैसों पर चलती है ना, तो 5000 क्वेश्चन अगर खरीदने जाओगे ना, तो रत्ती भर के क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी काम के नहीं होंगे। नेमराज सुंडा जैसी बुक का उठा के तुरंत पटक दिए और 10,000 रुपये आपसे ठग लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही होता है जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है मित्रों। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे चैनल वाले लोग हैं, लेकिन इतना मित्रों विश्वास रखो कि हम अभी नहीं बताते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद में, पेपर देने के बाद में आप हमारी बात करना और हमारे चैनल को देखना। और ज़्यादा बड़ी बात करते नहीं हैं, छोटे आदमी छोटी बात करते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर ध्यान रखना मित्रों कि इससे बाहर अगर आ जाए तो आप आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपके मन में आए, आपने जो कमेंट है छोड़ के जाना यहीं पे, ठीक है। लेकिन हाँ ये तभी जब आप ढंग से देख लेना एक बार, ठीक है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा ही नहीं है वो फिर फालतूबाजी कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं 101 से 101 क्वेश्चन से। मृदा में अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी का पीएच सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 101 क्वेश्चन शुरू हो रहा है और प्लीज़ सभी लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। वहाँ आपको टीए से संबंधित एक एक जानकारी, कट ऑफ और सिलेबस और सारी चीज़ों से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो टीए एग्जाम हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, एग्रीकल्चर से संबंधित सारे एग्जाम की सूचनाएं आपको तत्काल मिलती रहती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं 101 से। मृदा में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी, ठीक है। आजकल यूट्यूब वाले क्या करते हैं, 20 क्वेश्चन के लिए 20 वीडियो बना देते हैं, ठीक है। मेरा एक ही लक्ष्य होता है बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देना। 100 क्वेश्चन हम 20 मिनट में करवा देते हैं, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। 102, काली मिट्टी का पीएच सामान्यता होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 7 से 8.5, ठीक है। अगला है, मृदा का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी, फेरिक ऑक्साइड। मृदा का कौन सा गुण मृदा के जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है? तो जल धारण क्षमता को, भाई स्ट्रक्चर कैसा है मृदा का, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है मृदा की जो जल धारण करने की जो कैपेबिलिटी है उसको बताता है, ठीक है। रेतीली मृदा में जल धारण क्षमता होती है अत्यधिक कम। देखो अत्यधिक कम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है रेतीली मिट्टी में जल धारण करने, भाई रेतीली है, ठीक है। अगला है, मृदा में मुख्य रूप से उपस्थित खनिज होते हैं। तो अजैविक, अजैविक, ठीक है, जैविक नहीं अजैविक। दोमट मृदा किसका संतुलित मिश्रण है? तो भाई तीनों का है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मृदा में वायु का प्रतिशत सामान्यता होता है। मृदा में एयर का प्रतिशत पूछ दिया तो 25 से 30%, 25 से 30%, ठीक है। पीएच मीटर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पीएच मीटर का प्रयोग पूछ दिया है तो मृदा की अम्लता क्षारीयता के मापन है, ठीक है। मृदा क्षरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर सी, वनों की कटाई। 111 नंबर, मृदा प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं ए होरिजन। ए होरिजन होता है, ए होरिजन, ठीक है। वैसे ABCD कई होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना है, पर हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो कई बार पूछ चुका है एग्जाम में और आने की संभावना है, या फिर वो अभी नहीं पूछा है और वो पूछने की कगार पे है, ठीक है। और भी जो छूटे हैं उनको कंटिन्यू बताएंगे, चिंता मत करें। कोई भी क्वेश्चन देखो आपके मन में डाउट हो रहे हैं, ये नहीं बताया वो नहीं बताया, हम समझ रहे हैं ना, हमको पता है ना, हमने जब टारगेट ही रखा है 500 100 में सब कुछ करा देंगे तो फिर आपको काहे की टेंशन, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है तो भाई कई सारी बुकें पढ़ो जाके, ठीक है। काली मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम, कैल्शियम। मृदा का बल्किंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, देखो बल्किंग बनावट से संबंधित है, ठीक है। मृदा में अम्लता बढ़ने पर कौन सा पोषक तत्व उपलब्धता कम हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। तो मृदा में अम्लता बढ़ने पर, अगर मृदा में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कम हो जाएगी। किसकी भाई? कैल्शियम की।
लाल मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ भाई? लाल मृदा तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। तमिलनाडु में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अगला है मृदा के जलवायु और जैविक अवयव को मिलाकर उत्पन्न परत को क्या कहते हैं? ठीक है, मृदा के जलवायु यानी जो क्लाइमेट होता है और जो जैविक अवयव होते हैं यानी जो कंपोनेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, उनको मिलाकर जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? उसी को तो ह्यूमस कहते हैं। ये आपकी एग्जैक्ट डिफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो ह्यूमस की डिफिनेशन काफ़ी घुमा फिरा के आजकल पूछने लगे हैं। मैंने ये एग्रीकल्चर के एग्जाम में देखा हुआ है, काफ़ी ऐसे टर्मिनोलॉजी है, एक ह्यूमस हुआ है, एक ऑर्गेनिक मैटर हुआ है, इनका ऐसा घुमा के पूछते ना स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। पर भाई आप कितना भी कंफ्यूज करो, आप एक डिफिनेशन पूछेंगे, हम 12 डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, अगला है मृदा में जल प्रवाह को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, इनफिल्ट्रोमीटर। इनफिल्ट्रोमीटर। मृदा का अपरदन मुख्यतः किस क्रिया से होता है? मृदा का अपरदन मुख्यतः किस क्रिया से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्षा हुआ जल प्रवाह से। वर्षा हुआ जल प्रवाह से। भारत में सबसे अधिक मृदा क्षरण होता है तो जल से होता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा। अब क्षरण कितने प्रकार का होता है, वायु अपरदन कितने प्रकार का होता है। अब ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो फालतू की भी होती हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट है तो सब लगेगा, पर क्या सब पढ़ने लग जाओगे? सब पढ़ोगे तो याद कब करोगे, ध्यान में कितना रखोगे? एक हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है ना, तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लेगा। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक मृदा क्षरण होता है तो सबसे अधिक जल से होता है। अब ये मत पढ़ने बैठ जाना कितना परसेंट होता है। ठीक है, बेवकूफ़ियाँ होती हैं ना वो। मृदा में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए प्रयुक्त विधि है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक लड़का था, कल कमेंट किया था टेलीग्राम पे कि आपने हमें पढ़ना सिखा दिया। मतलब कहने का उसका ये था कि कैसे चीज़ें पढ़ी जाती हैं, कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी एकेडमी वाले ऐसे होते हैं ना जिनको सिलेबस में क्वेश्चन निकालना ही नहीं आता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिए, सिलेबस दिए ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, अब वो कहेंगे भाई इसमें क्या हम क्वेश्चन निकालें? तो ऑर्गेनिक मैटर से 500 नहीं बल्कि हज़ारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल सकते हैं। लेकिन अब आप पे निर्भर करता है कि वो एजीटीए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नम मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केशिका जल। केशिका जल। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का संबंध होता है, मतलब सीएन का संबंध वही कार्बन एवं नाइट्रोजन से। फुल फार्म ही दे दिया है मृदा के, फुल फार्म मतलब उसके संकेत को ही बता दिया है। 123 नंबर है, मृदा के उपजाऊपन का आकलन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पोषक तत्व की उपलब्धता से। मृदा की संरचना मापी जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी, कणों के संयोजन से। कणों के संयोजन से। मृदा प्रोफाइल में सबसे नीचे की परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बेड रॉक। बेड रॉक। ठीक है, लाल मृदा का पीएच सामान्यतः होता है, देखो लाल मृदा का पीएच पूछ रहा है भाई, तो लाल मृदा का पीएच होता है सामान्यतः कितना होता है? तो एक आइडियल टेम्परेचर होता है जो रेड सॉइल होती है उसका 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.5। और लाल मृदा का क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। ठीक है, आजकल लाल मृदा में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा घुमा के बना रहे हैं। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा में क्वेश्चन कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जलोढ़ दोमट को रखना थोड़ा कम कर दें। मृदा में विद्यमान जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ह्यूमस। ठीक है, सी, ह्यूमस। मृदा में कौन सा कण सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा कण होता है रेत। ठीक है, रेत। कहाँ गया? सिल्ट, क्ले। ठीक है, तो समझ लो भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, रेत होता है। भारत में अधिकतर उपजाऊ मृदा किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर सी, ये तो सभी को पता होगा, जलोढ़ है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य ऑप्शन भी टिक लगा के आते हैं। मृदा में विद्यमान छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? देखो पोर होते हैं, वो उसको हम पोर कहते हैं। पोर कहते हैं, पोर। ठीक है, हिंदी में इसका कुछ बहुत ही अजीब गरीब नाम है। ठीक है, तो पोर होते हैं। अगला है मृदा विज्ञान में CEC का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल साइंस में, और ये काफ़ी डिटेल में पीछे जैसे एग्जाम जो होते हैं ना उनमें काफ़ी डिटेल से आता है। इसमें देखो टीए में ज़्यादा सॉइल साइंस डिटेल में नहीं पूछी जाएगी। अब आपको CEC के बारे में जाके आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होता है? कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी। मृदा के भौतिक गुणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो भौतिक गुणों में नाइट्रोजन की मात्रा शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये भौतिक गुण शामिल नहीं है, रासायनिक गुण की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी ये भौतिक गुण के हैं। रेतीली मृदा में जल प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहुत तेज होता है, बहुत ही तेज।
मिट्टी की अम्लता के कारण पौधों में कौन सी बीमारी सामान्य है? ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस। अगला, मृदा निर्माण की सबसे पहली व्यवस्था क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चट्टानों का अपक्षय। अगला है कैलियोनाइट किस प्रकार की मृदा का घटक है? तो ये चिकनी मृदा का घटक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चिकनी मृदा का घटक है। ठीक है। क्षारीय मृदा को पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ ढूंढने को मिलेंगे? सिर्फ एग्जाम में जब आएंगे तब आपको याद आएगा कहाँ से आए हो भाई। निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है? सबसे उपजाऊ मानी जाती है तो जलोढ़। ठीक है। मृदा जीवों में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो जो सूक्ष्म जीव। ऑप्शन नंबर बी। भारत में मृदा सर्वेक्षण का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये संस्था ध्यान रखो, और कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, बताओ। आपका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी बच्चे जान जाएं। वह मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तो भैया वो काली मृदा होती है कि ब्लैक सॉइल। ऑप्शन सी। मिट्टी में पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह कहलाती है तो क्षारीय। ठीक है। एक बार मैंने बोल दिया था 8 से अधिक पीएच मान क्षारीय, तो 7 से ज़्यादा होता है वही क्षारीय होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा गलती निकल जाती है, समझदारी होती है, आपको अपने हिसाब से समझना है। ठीक है। बल्कि इसमें गलतियाँ निकाल कर कमेंट ना मारना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं। ठीक है। मृदा की बनावट मापने के लिए कौन सी विधि प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाइपेट विधि। पाइपेट। पेडोलॉजी का संबंध है तो भाई सभी को पता होगा। ठीक है। सॉइल साइंस पढ़ लो ना। मृदा के पीएच को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो चूना का प्रयोग पीएच को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। रेत के कणों का आकार भाई कितना होता है? रेत के कणों का आकार पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.05 से 20 mm। दोमट मिट्टी में अनुपात पूछ दिया है भाई, दोमट मिट्टी में अनुपात। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे पकड़ बना के रखें। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाएंगे। ठीक है। ये थोड़े आपके लिए कठिन बन जाएंगे, लेकिन ये कठिन नहीं है। ठीक है। बस आपने कठिन बना लिया और पढ़ा नहीं है ढंग से, तो बी नंबर। अब ऐसा नहीं है सभी में आपको जानना है रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, केवल आपको 2 मिट्टी में जानना है, दोमट और जलोढ़। ठीक है। और अभी जलोढ़ का दिया नहीं है। ठीक है। परेशान मत हो, उसका भी मिल जाएगा। मृदा में कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो भाई राइजोबियम करता है। ठीक है। राइजोबियम करता है। ऑप्शन नंबर ए। और मेरी बात मानो तो अगर ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे दिए हैं, चौथा दे देगा उपरोक्त सभी, तो बच्चे देखेंगे कुछ नहीं, उपरोक्त सभी मार के आएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है। तो भाई थोड़ा देख लेना चीज़ों को। ठीक है। वायवीय जल निकासी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेतीली मिट्टी। मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हरित खाद से। ठीक है। क्षारीय मिट्टी में कौन सा लवण अधिक होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रगण डी, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। मृदा की जल धारण क्षमता मापी जाती है तो टेंशन मीटर से, या टेंसियोमीटर भी कभी कभी दे देता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। टेंशन ना लो भाई। भारत की कौन सी मिट्टी रेगुर के नाम से जानी जाती है? तो रेगुर के नाम से तो काली जानी जाती है। मृदा की उर्वरता में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जीवांश। ऑप्शन नंबर सी है, जीवांश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, एक आदर्श मृदा में जल, वायु और खनिज का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक आदर्श मृदा में 25 से कितना है भाई? 25, 25, 50। ठीक है। किसका? मृदा में जल, वायु और खनिज। तो जल का कितना? 25, वायु का कितना? तो जलवायु का तो बराबर रहता है। ठीक है। 50% में 25-25 रहता है, और खनिज का सर्वाधिक 50%। ठीक है। मृदा में देखो इस तरीके से याद रख लो ना, एक गोला बना लीजिएगा। ठीक है। और इधर रख लो भाई 25, ये हो जाएगा एयर का, 25 हो जाएगा वाटर का, और मिनरल का हो जाएगा 50%। ठीक है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी। तो जाहिर सी बात है, अगर ह्यूमस बढ़ाना है तो आपको जैविक खाद देना पड़ेगा। वर्मी कंपोस्ट बनता है तो भाई केचुए से बनता है। मृदा प्रदूषण से बचाव है तो उपयुक्त विधि है कंट्रोल फ्लोइंग। उष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिकतर मृदा होती है तो अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर बी। पूछते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु में साथियों। ठीक है। तो वो उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से ये क्षेत्र पूछ रहा है ना ये।
अब यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती रहती हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छी जलवायु होती है, और बारिश जो होती है काफ़ी होती है, ठीक है, अच्छी खासी बारिश होती रहती है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर धीरे धीरे एसिडिटी आने लगती है मिट्टी में, यानी अम्लता बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है क्या, ठीक है। तो समझ लेना कि वही जलवायु जहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको यही पता होगा तो धीरे से आप लोग लॉजिक लगा लेंगे ना। सॉइल टैक्सोनॉमी का आरंभ हुआ था, तो सॉइल टैक्सोनॉमी का आरंभ हुआ सर, देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, 1975 से। ऑप्शन नंबर बी। मिट्टी की गंध आती है, तो मिट्टी की गंध आती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पेट्रिकॉर्स है, पेट्रिकॉर्स है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी भाई जलोढ़ होती है, सबसे जलोढ़। मृदा में पौधों के लिए लवण उपलब्ध कराने वाला प्रमुख कारक है जल, ठीक है। लवण कहाँ से मिलेगा, जल द्वारा, बाई वाटर। मृदा में मैग्नीशियम की कमी से होता है तो पीला पड़ना, क्लोरोसिस, ठीक है, मैग्नीशियम की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो पीला पड़ना मृदा में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ख़राब बात होती है। तो क्लोरोसिस एक बहुत ही खतरनाक संकट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस को छोड़ दिया है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अब ये आप ये मत समझना कि भाई ये कहाँ से एग्रोनॉमी का दे रहे हो, ये एग्रोनॉमी नहीं, ये सॉइल साइंस का सबसे अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो भाई फंसोगे आप, ठीक है। अगर जो बच्चे होंगे, जो भाई मेरे, जो बहन मेरी सीधे पढ़ के निकल जाएंगे, ठीक है, उनका कल्याण हो जाएगा। और जो इसमें किंतु रे परंतु ये सब करेंगे, कुकू करेंगे, तो फिर दिक्कत होगी उनको, ठीक है। मैं भाई देखो ओपन बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिजल्ट देता हूँ, ठीक है। और आप लोग अगर नए कैंडिडेट हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सेलाइन सॉइल में ईसी की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। अगला है, मृदा में जल का अधिकतम संचयन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ह्यूमस में कौन सा तत्व प्रमुख होता है। तो अब ह्यूमस में कौन सा तत्व प्रमुख होता है, काफ़ी ह्यूमस पढ़ लिए होगे लेकिन ये कभी पढ़े ही नहीं होगे कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। अब लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे, लॉजिक भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो लॉजिक भी लगाना सीखें, और एक ऐसा वीडियो बता देंगे उसमें सारे लॉजिक आप कंप्लीट समझ जाएंगे कि कैसे क्या लॉजिक लगते हैं, ठीक है। अगला है, मृदा के रंग का मुख्य कारण होता है, मृदा के रंग का मुख्य कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लोह ऑक्साइड। भारत में सबसे कम मृदा अपरदन होता है, तो राजस्थान में, ठीक है, ठीक है। अगला है, मृदा की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। मृदा की जल धारण क्षमता अधिकतम किस प्रकार की मृदा में होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चिकनी। मृदा विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है, पेडोलॉजी। मृदा के संरचनात्मक कणों को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स। भारत की किस मृदा में काली परत होती है, तो काली मृदा में ही काली परत होती है, ठीक है। पेड़ोकल किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा मित्रगण बी, शुष्क में पाई जाती है, शुष्क में। मृदा में पीएच मापक यंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीएच मीटर, पीएच मीटर। अगला, सबसे अधिक जैविक पदार्थ किस मृदा में, किस मिट्टी में पाया जाता है, सबसे अधिक जैविक पदार्थ भाई पाया जाता है पीट मृदा में, पीट मृदा में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीट मृदा में, ठीक है। अगला है, कौन सी मृदा सबसे पुरानी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेगुर मृदा। तो मित्रों आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही कम समय में करा दिए हैं, ठीक है। और 201 से 201 से देखेंगे। और प्लीज़ मेरा आप लोगों से बहुत ही हाथ जोड़कर विनती है और प्रार्थना है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और एक दो ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर हर भाई बहन हमारा सहयोग करेगा तो जल्दी हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। और आपको पता होगा कि पढ़ाई के साथ ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। ईमानदारी यही है कि आप बिना कहे, बिना ही देखे सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को पता होगा कि मित्रों अगर 20 क्वेश्चन का हम PDF बनाते हैं तो कितना टाइम जाता है और एक एक चीज़ को देखना होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रिसर्च करने में। PYQ रिसर्च करो, काफ़ी टाइम लग जाता है, महीनों लग जाते हैं मित्रों। और आपकी समझ ये प्रस्तुत होता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो दाएं हाथ का काम है, तो ऐसा नहीं होता है मित्रों। और कोई इनकम भी नहीं है, इनकम आने में 10 साल लग जाते हैं और वो भी कितना 1500 महीने का। सच बता रहे हैं मित्रों।
लेकिन वही बात है, कर्तव्य समझ के सब कर रहा हूँ, ठीक है। कर्तव्य एक कर्तव्य के लिए होता है, ठीक है। और अगर हमारा कर्तव्य ये है तो ईश्वर हमारे कर्तव्य को भी डिसाइड कर दिया है, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य तो है, लेकिन अगर आप लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का समय कतई नहीं खराब कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्रीकल्चर में इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, भर भर के सारी किताब इंग्लिश में हो चुकी हैं लगभग। हिंदी मीडियम में समस्याएं हैं, और अगर हिंदी मीडियम की कोई किताब आ भी रही है तो इंग्लिश को एग्जैक्ट वही ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो क्या होता है, हिंदी मीडियम की और ज़्यादा ऐसे की तैसी हो जाती है। लेकिन मित्रों, एग्री ज्ञानपीठ पक्का हिंदी मीडियम पे ही, देखो हम इंग्लिश मीडियम का भी शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, हम हमेशा हिंदी मीडियम पर ही, हिंदी मीडियम के लिए ही लाऊंगा, ठीक है। प्रायोरिटी हमेशा हिंदी मीडियम को ही दूंगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम बहुत ज़्यादा भटकाओ है, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी है समस्या का सामना कर रहे होंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति एक बार हिंदी को देख भी सकता है और समझ भी सकता है और क्वेश्चन लगा के भी आ सकता है, क्योंकि वो भारतीय है, ठीक है। और दूसरी बात है, इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश मीडियम का व्यक्ति है वो हिंदी मीडियम की चीज़ों को समझ सकता है, क्योंकि वो भारतीय है। और अगर वही हिंदी मीडियम का हो, वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा परफेक्ट नहीं महसूस कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इंग्लिश काफ़ी वीक होती है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसे होते हैं, किसी की एवरेज होती है, और काफ़ी ऐसे मित्र होते हैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही, लेकिन इंग्लिश बहुत ही ख़राब होती है। तो किसी भी चीज़ को गुरदोष मत दे, एग्री ज्ञानपीठ आपके साथ है तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, ठीक है। सारे बैरियर खत्म, ठीक है। एग्जाम में वही करके आना है जितना यहाँ पे आपको, देखो थोड़ा पढ़ना भी जरूरी होता है, पहले से आप पढ़े होगे ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपने हज़ारों किताब पढ़ ली हो, मायने नहीं रखेंगे, ठीक है। मैं सीरीज़ का 1000 क्वेश्चन दूंगा, हर सब्जेक्ट का, ठीक है, 1000 क्वेश्चन दूंगा, और मेरा यही लक्ष्य है कि 5000 क्वेश्चन आपको करा दूँ। 5000 क्वेश्चन बहुत होता है, अगर ईमानदारी से कर लिया ना तो AGTF फाड़ के आओगे। और जो बेसिक GS का भी है वो भी शुरू कर दूंगा। देखो GS के हम 1100 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, जो भी आपका GS से पूछेगा, कुछ भी नहीं, यूपी स्पेशल, करंट, सब कुछ इसमें शामिल होगा, ठीक है, ठीक है। करंट, काफ़ी लोग कल मैसेज आए थे करंट क्या पढ़ें। देखो करंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही ऑफिशियल करंट पूछेंगे, बताओ भाई कि प्रधानमंत्री जी ने ये यात्रा की, उसको ये स्पीच दिया, ये ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है, पूछ लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ पूछेंगे जो एग्रीकल्चर से टच करती रहेगी। कहाँ पे किसे GI टैग मिला हुआ है, ऐसे करंट पूछे जाते हैं। मोदी जी गए थे तो कौन सा वृक्ष लगाया था वहाँ पे, ठीक है, ये तो ये एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं ना, तो यही चीज़ें होती है ना। अब ऐसे ही नहीं पूछ लेगा रैंडम ही, तो इसीलिए कहता हूँ ना, बहुत ही दिमाग खोल के आज के पढ़ने वाला है ना, तो रिसर्च हम कर ही रहे हैं, उस पर आप लोग ध्यान मत दें, ठीक है। 201 से शुरू करते हैं। 201, मृदा की अम्लता को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका B, कैल्शियम कार्बोनेट। मृदा की जलधारण क्षमता अधिकतम किस प्रकार की मृदा में होती है? ऑप्शन हो जाएगा C, चिकनी मिट्टी। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो डरना नहीं है, देखते जाना है, ठीक है। मृदा विज्ञान को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, पेडोलॉजी। मृदा के संरचनात्मक कणों को क्या कहा जाता है? एग्रीगेट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, एग्रीगेट्स। भारत की किस मिट्टी में काली परत होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, काली मृदा में। पेड़ोकल किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? तो शुष्क, यानी जो शुष्क मृदा होती है वहां पे। मृदा में pH मापक यंत्र कहलाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, pH मीटर। सबसे अधिक जैविक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में। सबसे अधिक जैविक पदार्थ पीट मृदा में। अगला है, कौन सी मृदा सबसे पुरानी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर भाई हो जाएगा D, रेगुर मृदा में। जो रेगुर मृदा है सबसे पुरानी मानी जाती है। मृदा में क्षारीयता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? मृदा में क्षारीयता बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? तो भाई क्षारीयता बढ़ाने तो सोडियम को, ठीक है, ऑप्शन नंबर B। मृदा का pH 7 से कम होने का, भाई 7 से कम होगा तो कैसी होगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। अगला, मृदा की जल निकास क्षमता अधिकतम किस मृदा में होती है? तो भाई ये बलुई मृदा में होती है, ऑप्शन नंबर A, बलुई मृदा में। कौन सा तत्व मृदा में लवणता का मुख्य कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, आपका मृदा में लवणता का मुख्य कारण होता है, ऑप्शन नंबर B, सोडियम। मृदा की उर्वरता को मापने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो प्रयोगशाला परीक्षण। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है भाई? तो जलोढ़ मृदा है। सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ होती है, ऑप्शन नंबर B, जलोढ़ होती है। मृदा में CEC का क्या अर्थ होता है? तो CEC का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा कैटायन एक्सचेंज क्षमता।
कभी ये कैप्शन दे देता है, कभी कुछ दे देता है, ठीक है। तो कैटायन एक्सचेंज क्षमता। मृदा में जैविक पदार्थ, जैविक कार्बन का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ह्यूमस। कौन सी मृदा शुष्क जलवायु में विकसित होती है? तो शुष्क जलवायु में एरिडिसोल, एरिडिसोल। ह्यूमस का रंग कैसा होता है भाई? ह्यूमस का रंग पूछ दिया है तो गहरा काला, गहरा काला। और ऐसे क्वेश्चन बनना भी है। अब ऐसे मत पूछना भाई रंग पूछ दिया है, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये ह्यूमस की परिभाषा ही है, गहरा काला, ठीक है। मृदा विज्ञान में कैपिलरिटी शब्द किससे संबंधित है? भाई कैपिलरिटी आपको पता होगा, बेस लाइन वाटर सब पढ़ा होगा, तो वहाँ से संबंधित है, तो जल से। मृदा में सबसे अधिक जीवाणु किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक जीवाणु सतह, जो सतही परत होती है, जो अपर लेयर होती है, वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सी मृदा जैविक अवशेषों से बनती है? तो पीट मृदा जो होती है वो जैविक अवशेषों से बनती है। मृदा में जल धारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो बनावट पर, बनावट पर। लवड़ी मृदा का मुख्य लक्षण है, लवड़ी मृदा का मुख्य लक्षण है पीएच उसका उच्च होता है, ठीक है, 7 से ज़्यादा पीएच। कौन सी मृदा का जल अपवाह सबसे अधिक होता है? रेतीली मृदा का जल अपवाह सबसे अधिक होता है, ठीक है। भाई रेतीली मृदा जो होती है कायदे से सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। अब कायदे से मृदा बहेगी जल के द्वारा, ठीक है। भाई कोई भी चीज़ हल्की होती है तो उसको पानी बहा के ले जाएगा बहुत जल्दी और बहुत ही अधिक मात्रा में। अब पता चले पत्थर है तो पत्थर को बहा के कितना, भाई जितना टाइम, पत्थर को बहुत टाइम लगेगा ना, अगर महीन मिट्टी होगी तो बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगला है एलुविएशन शब्द मृदा विज्ञान में किसे दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे की ओर खनिज संचय को, नीचे की ओर खनिज संचय को। दोमट मिट्टी में किसका अनुपात सबसे संतुलित रहता है? तो तीनों का रहता है। किसका भाई? तो रेत, सिल्ट, चिकनी मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का। मृदा की बनावट को मापने के लिए कौन सा विधि प्रयोग लाई जाती है? प्रयोग में लाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो ये पाइपेट विधि होती है, एक नई विधि है। नई क्या है तो पुरानी विधि, लेकिन आप लोगों के लिए एक नई विधि है, क्योंकि आप लोग परंपरागत क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन एजीटीए जैसे एग्जाम, जो एग्जामिनर होते हैं ऐसे प्रश्नों को ही केंद्रित करते हैं, ठीक है। कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा को वायवीय रूप से अधिक उर्वर बनाता है? वायवीय रूप से पूछे तो राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। मृदा का प्रमुख अकार्बनिक घटक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खनिज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खनिज। मृदा का कौन सा भाग जल को सबसे अधिक रोक कर रखता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्ले यानी चिकनी मिट्टी। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एजोटोबैक्टर। अगला है वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, केचुआ, केचुआ। अगला है मृदा में कार्बनिक पदार्थों के क्षरण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, ऑप्शन बी देख लेना, ह्यूमिफिकेशन। कौन सा पोषक तत्व मृदा के पीएच पर विशेष प्रभाव डालता है? तो भाई हो जाता है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अगला है मृदा में जल संचार की दर को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन मृदा में जल जो संचार होती है उसकी दर को कहते हैं। लाइमिंग मृदा में किसके उपचार हेतु किया जाता है? जो मृदा में लाइमिंग होता है वो किसके उपचार के लिए करते हैं? तो अम्लता। तो ये ध्यान रखना है, अम्लता के लिए उपचार एक ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट को लाइमिंग कहते हैं, ठीक है। आगे वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा 2 घंटे का होगा, उसमें ये सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। जो आप लोग सोचते भी होता क्या है, ठीक है, वो सारे डाउट उसमें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन 10 ही हो पाएंगे, ठीक है। मृदा का वह गुण जो पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है वो कहलाता है? तो बातन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी, बातन क्षमता। कौन सी मृदा में क्षारीयता सबसे अधिक होती है? तो रेगिस्तानी मृदा में सर्वाधिक क्षारीयता होती है, रेगिस्तानी मृदा में। भाई रेगिस्तान बारिश होती नहीं है, और जहाँ पे बारिश होगी अम्लीय मृदा पाई जाएगी, लेकिन रेगिस्तान में समस्या है, ठीक है, मरुस्थल वगैरह है। मृदा का कौन सा घटक वेदरिंग प्रक्रिया से बनता है? तो खनिज, खनिज, चट्टानों की टूट फूट से तमाम चीज़ें। सोडिक मृदा में कौन सा आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम, सोडिक मृदा में जाहिर सी बात है तो सोडिक है तो सोडियम। मृदा विज्ञान में कैपिलरी वाटर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कैपिलरी वाटर, सूक्ष्म छिद्रों में उपलब्ध जल को। मिट्टी की पीएच, यदि मिट्टी का जो पीएच अगर 9.0 है तो मिट्टी कैसी होगी? तो भाई अत्यधिक क्षारीय होगी, अत्यधिक क्षारीय होगी, ठीक है, अत्यधिक क्षारीय। मृदा की जल वाष्पन क्षमता अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बालू मिट्टी में, बालू मिट्टी में वाष्पन क्षमता क्या है भाई? तो वाष्पन क्षमता।
ठीक है। बाष्पन क्षमता क्यों भाई, देखो बालू जो होती है वो नदी किनारे होती है, बालू जो पानी होता है पानी किनारे होती है, तो पानी बाष्पन क्रिया होती है, ठीक है, तो वहीं से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी में या बालू मिट्टी में। कौन सा तत्व राइजोबियम की उपस्थिति में स्थिर होता है, तो नाइट्रोजन। देखो राइजोबियम नाइट्रोजन आपको पता होगा। मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा पदार्थ डाला जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अगर आपको जल धारण की क्षमता बढ़ाना है तो नाइट्रोजन डालेंगे, ठीक है। तो जल धारण के लिए भी ह्यूमस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ह्यूमस। तो साथियों ध्यान रखना है कि जल धारण के लिए ह्यूमस भी बहुत जरूरी होता है जो जल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। पोर्टजॉल मृदा मुख्यतः किस जलवायु में पाई जाती है, तो शीतोष्ण। शीतोष्ण 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 का मतलब शीत प्लस उष्ण, दो इसमें कंडीशन होती है, शीत और उष्ण, ठीक है। एक मैप बनाऊंगा, एक मैप बनाकर मैं जो 2 घंटे का वीडियो लाऊंगा उसमें मैप बनाकर बाकायदा समझा दूंगा कि कौन सा शीत है कौन सा उष्ण है, ऐसे क्वेश्चन, मतलब उस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा कोई है नहीं एजीटीए में सॉइल साइंस का सिलेबस, ठीक है, मैंने बारीक से देख लिया है, जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। लोग पूरी किताब पढ़ने बैठ जाते हैं सॉइल साइंस की, मुझे तो लगता है भाई पता नहीं कितना ज़्यादा पढ़ने के शौकीन होते हैं, और जब सिलेक्शन नहीं होता तब अपने आप को दोष देते हैं भाई, फिर कहते हैं यार, लोग कहते हैं मेहनत करने से फ़ायदा होता है, मेहनत करने से रिजल्ट होता है, लेकिन हम तो बहुत मेहनत किए। लेकिन ये भी समझो ना, आज के दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा दिमाग भी खोलना ज़रूरी होता है ना। तो वही चीज़ होती है ना कि खरगोश और कछुए की चाल को ध्यान रखना है, ठीक है। खरगोश अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था कि बहुत जल्दी हम भाग जाएंगे, ठीक है, लाओ आराम कर ले बीच में, लेकिन कछुआ कंटिन्यू धीरे धीरे आया लेकिन कंटिन्यू आया, ठीक है। मृदा में जीवन के लिए सबसे आवश्यक घटक है तो ऑक्सीजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सूक्ष्म जीव डेड ऑर्गेनिक मैटर को विघटित करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मृदा की फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं भाई, मृदा की फील्ड कैपेसिटी कहते हैं जो पौधों द्वारा ग्रहण करने योग्य जल को कहते हैं। अगला है मृदा की बल्क डेंसिटी किस में मापी जाती है, तो को मापने वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है आजकल, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी किस में मापी जाती है, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में बल्क डेंसिटी। कौन सी मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है, तो जलोढ़, सबसे अधिक उपजाऊ तो भाई जलोढ़। अगला है मृदा का कौन सा तत्व मैग्नीशियम का स्रोत है, मैग्नीशियम का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डोलोमाइट, डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट। मिट्टी में जल संचयन किसका कार्य है, किसका कार्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्ले का, ऑप्शन नंबर बी, क्ले का। अगला है कौन सा पोषक तत्व मृदा में सर्वाधिक गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नाइट्रेट, नाइट्रेट। मृदा का एक प्रमुख अम्लीय तत्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा। पेडॉक्सीकृत मृदा का निर्माण होता है तो अत्यधिक जलवायु में, ठीक है, अत्यधिक जलवायु में पेडॉक्सीकृत। मृदा की बनावट को प्रभावित करता है तो कणों का आकार, कई बार बता चुका हूँ, तो कणों का जैसा आकार होगा उसी प्रकार से उसकी बनावट होगी, ठीक है। तो कणों का आकार कैसा है, ठीक है, सिल्ट, क्ले, उसी प्रकार से डिसाइड होगा ना। मृदा में पाई जाने वाली जो कोलाइड्स होते हैं उनका मुख्य गुण क्या होता है, तो वो विद्युत आवेश होते हैं, ठीक है, विद्युत आवेश होते हैं जो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। CN अनुपात का सही मान क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का सही मान होता है साथियों 1:25, ऑप्शन नंबर डी, 1:25। मृदा अम्लीयता के कारण कौन सी फसलें प्रभावित होती हैं, तो गेहूँ, ध्यान रखना है, गेहूँ को एसिडिटी बिल्कुल भाई नहीं पसंद है, धान को तो पसंद है भाई, धान में तो पानी भरा रहता है, बाढ़ के दौरान भी खराब नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा पानी भी चाहता है धान, ठीक है, तो वाटर के लिए काफ़ी सेंसिटिव भी होता है ना। कौन सा परीक्षण मृदा की बनावट जानने के लिए किया जाता है, तो मिट्टी चूर्ण परीक्षण होता है भाई, मिट्टी चूर्ण परीक्षण जो होता है वो मिट्टी को जो बनावट होता है उसको जानने के लिए यूज होता है। एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है, तो एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है नदी द्वारा, एलुवियल सॉइल नदी द्वारा, ठीक है। मृदा में कौन सा सूक्ष्म जीव जैविक कार्बन को स्थिर करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एक्टिनोमाइसीट्स, एक्टिनोमाइसीट्स, ऑप्शन नंबर डी। मृदा के कौन से कण सबसे छोटे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्ले, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्ले। अगला है मृदा जल की अधिकतम धारण क्षमता होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, दोमट मृदा में, दोमट मृदा में। अगला है
पोटेशियम की कमी से पौधों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, पीली हो जाती हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, पीली हो जाती हैं। CEC का पूर्ण रूप है, CEC का पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगला है, कौन सा तत्व लवणीय मृदा की समस्या को बढ़ाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, सोडियम, ऑप्शन हो जाएगा सी, सोडियम। मृदा प्रोफाइल में सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं? ए होरिजन कहते हैं, सबसे ऊपरी जो होती है ए होरिजन होती है। ये हो जाएगी, इसी में बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, ठीक है। मृदा की उपजाऊता को सबसे पहले मापा गया था, ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? किसके द्वारा? बी हो जाएगा, वॉन लिविक द्वारा। वर्मी कंपोस्ट में कौन सा जीव मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केचुआ, ठीक है। कौन सी मिट्टी शुष्क क्षेत्रों में सामान्यतः पाई जाती है? देखो शुष्क क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में, तो सूखे क्षेत्र मतलब जहाँ पे बारिश की कमी होती है, ये सारी चीज़ें मरुस्थल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मरुस्थल यानी राजस्थान वाले इलाके में। क्ले के कणों पर आवेश होता है तो ऋणात्मक, जो क्ले होते हैं उन पर आवेश ऋणात्मक होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, केमिस्ट्री से कनेक्ट कर देगा, क्वेश्चन सॉइल साइंस का ही रहेगा, ठीक है। और केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप भी हो जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे सब्जेक्ट को जो ओवरलैप करता है जो क्वेश्चन एग्जामिनर, उसमें पूछने का बहुत ही आदी रहता है, अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आजकल बनाने लगते हैं, ठीक है। तो कैसे भी बनाओ, एग्री ज्ञान बिट पे अगर कोई जुड़ा है तो फिर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा और वो एग्जाम को केवल पेपर ही नहीं देगा बल्कि भारत माता का झंडा भी गाड़ के आएगा, ठीक है। AGTA में सिलेक्शन लेके आएगा, ठीक है। जैविक कार्बन सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए हॉरिजन में सबसे अधिक जैविक कार्बन जो होता है वो जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप वाला जो हॉरिजन होता है उसी में टॉप कौन सा होता है? ए हॉरिजन। अगला है, ब्लैक कॉटन सॉइल को अन्य नाम से जानते हैं तो रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेगुर मृदा। अगला है, वर्षा से मृदा का नुकसान क्या कहलाता है? तो वर्षा से मृदा का नुकसान भाई मृदा अपरदन कहलाएगा। अगला है, कौन सा पोषक तत्व मृदा में फिक्स होकर उपलब्ध नहीं रहता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फॉस्फेट। कौन सा मृदा जीवाणु फॉस्फेट को घुलनशील बनाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, फास्फोबैक्टीरिया। पोटास युक्त उर्वरक का उदाहरण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पोटास युक्त उर्वरक का उदाहरण है तो म्यूरेट ऑफ पोटास। कौन सा पोषक तत्व पौधों में कोशिकीय विभाजन के लिए आवश्यक है? तो जिंक, कोशिकीय विभाजन के लिए जिंक आवश्यक होता है। मृदा जल का कौन सा रूप पौधों के लिए सबसे अधिक उपलब्ध होता है? तो कैपिलरी वाटर। कौन सा तत्व पीएच के मृदा के पीएच को बढ़ाते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा खाद नाइट्रोजन की धीमी गति से मुक्त होने वाला होता है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी, नीम कोटेड यूरिया। भारत में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि मंत्रालय के अधीन आती हैं। मृदा में आयरन टॉक्सिसिटी अधिकतर किस प्रकार की मृदा में देखी जाती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्लीय मृदा में देखी जाती है, अम्लीय मृदा में। कौन सा मृदा सूचकांक फसल उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, LCC, फुल फॉर्म में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष शुरू? तो 15 में, 2015, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन है वो मैं जो 2 घंटे वाला वीडियो होगा उसमें कंटिन्यू बना देंगे, जिसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कोई भी चीज़ उससे नहीं छूटेगी और हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक कंकरीली और जलधारण में न्यूनतम होती है? कंकरीली भी होती है और जलधारण भी उसका कम होता है, तो रेतीली मिट्टी, ठीक है। अगला है 290, मृदा उर्वरता यानी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो भाई जैविक खाद। सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना है तो भाई ऑर्गेनिक मैटर डालो। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रिया सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होती है? तो भाई सर्वाधिक सूक्ष्म जीवों की क्रिया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा निर्धारित करने की कौन सी विधि प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉकले-ब्लैक विधि। कौन सा पोषक तत्व मृदा में लाइक्स के रूप में पाया जाता है? तो फास्फोरस लाइक्स के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एसिड सॉइल को सुधारने के लिए कौन सी सुधारक सामग्री दी जाती है? तो बी हो जाएगा चूना पत्थर। काली मृदा का मुख्य विशेषता क्या आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्च जल धारण क्षमता होती है किसकी? काली मिट्टी की।
कौन सी मिट्टी उच्च कार्बनिक पदार्थों के कारण गहरे रंग की होती है? तो बी हो जाता है काली मृदा गहरे रंग की होती है। कौन सा तत्व पौधों में पत्तियों की हरियाली के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। किस मिट्टी में पीएच सबसे कम होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए लेटेराइट मिट्टी में सबसे कम पीएच होता है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व क्लोरोसिस रोग से जुड़ा है? तो लोहा, जिंक नहीं, लोहा। आखिरी क्वेश्चन है, मृदा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है भाई? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार बता चुका हूँ, देख लेना। ठीक है, तो ये आपके 300 क्वेश्चन हो गए। तो फिर एक बार आगे बढ़ने से पहले बता दूं मित्रों, आप लोग हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको पैड क्विज और जो भी एग्रीकल्चर के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित लेटेस्ट जानकारी आपको देखने को मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है भावी परीक्षाओं में तो आप लोग हमें काले व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 73 88 82 29 पे, और वहाँ पर आपकी समस्याओं का निवारण भी कर दिया जाएगा, या फिर डायरेक्ट हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और कोई हम एफएल टावर नहीं बना रहे, आप लोगों के एग्जाम के लिए 24/7 आवर हम बैठे रहते हैं। ठीक है, जब आप करेंगे तब फ़ोन उठाएंगे। ठीक है, और कभी कभी कुछ ज़्यादा व्यस्तताएँ हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं फ़ोन उठाते बनता है। ठीक है, और कोई हमारा बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा वो हो। ठीक है, और बस वही है कि एक कर्तव्य आप लोगों के लिए कर्तव्य कर रहा हूँ, बाकी आपका कर्तव्य वही है भाई, सब्सक्राइब करते रहिएगा, मनोबल बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लगे रहिएगा मित्रों। फिर शुरू करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन से और इसी जज्बे के साथ